पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज की बड़ी और बेहद अहम कानूनी खबर हाई कोर्ट के सामने से आई है, जहां पॉक्सो अधिनियम से जुड़ी एक मामला ने अदालत ने ऐतिहासिक और दूरगामी असर वाला फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने पवन कुमार मंडल नाम के व्यक्ति की दोष सिद्धि को पलटते हुए न सिर्फ उसे न्याय दिलाया है, बल्कि पॉक्सो मामलों में उम्र के निर्धारण को लेकर एक नई और सख्त कानूनी दिशा भी तय की है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमन की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया और आरोपी पवन कुमार मंडल को तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया। अदालत का यह फैसला उन सैकड़ों मामलों के लिए मिसाल माना जा रहा है जहां केवल मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर किसी को नाबालिग मानकर कठोर सजा दी जाती है। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में बेहद कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान के पास उम्र तय करने का कोई बिल्कुल सटीक पैमाना नहीं है। मेडिकल परीक्षण के आधार पर जो उम्र बताई जाती है, उसमें 1 से 2 साल तक का अंतर यानी मार्जिन ऑफ एरर संभव होता है। ऐसे में केवल मेडिकल रिपोर्ट को ही आधार बनाकर किसी व्यक्ति की आजादी छीन लेना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने साफ कहा है कि खासकर ऐसे मामलों में जहां संबंध सहमति से बने हो, वहां उम्र को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। न्याय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि उम्र निर्धारण के लिए प्राथमिकता दस्तावेजी सक्षमों को दी जानी चाहिए, ना कि केवल डॉक्टरों की राय को। अदालत के मुताबिक स्कूल रिकॉर्ड, दाखिला रजिस्टर, जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं की मार्कशीट जैसे दस्तावेज मेडिकल रिपोर्ट की तुलना में कहीं अधिक भरोसेमंद होते हैं। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है कि वह मेडिकल रिपोर्ट और दस्तावेजी सबूतों का आपस में मिलान करे। केवल मेडिकल अनुमान के आधार पर किसी को दोषी ठहराना कानूनन सही नहीं है। और इस मामले के तथ्यों पर बात करें तो अदालत ने पाया कि पवन कुमार मंडल और पीड़िता के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। दोनों एक दूसरे को जानते थे और उसके बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे। मेडिकल जांच रिपोर्ट में भी कहीं भी हिंसा, जबरदस्ती या बल प्रयोग के कोई संकेत नहीं मिले। हाई कोर्ट ने कहा कि जब दो लोग सहमति से रिश्ते में हो और उम्र को लेकर विवाद हो, तो अदालतों को बेहद सूक्ष्मता और गहराई से साक्ष्यों को मूल्यांकन करना चाहिए। कानून का उद्देश्य किसी निर्दोष को सजा देना नहीं, बल्कि पीड़ित को न्याय दिलाना है। ऐसे में अगर सबूत संदेह पे परे हो और तो आरोपी को दोष नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि पॉक्सो कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग या गलत व्याख्या किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कारण नहीं बनानी चाहिए। न्यायालय ने संतुलन बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि कानून की कठोरता के साथ न्याय की संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है। इस फैसले के बाद पवन कुमार मंडल की तत्काल रिहाई का आदेश दिया गया, जो लंबे समय से जेल में बंद थे। यह फैसला उन मामलों के लिए भी उम्मीद की किरण माना जा रहा है जहां केवल मेडिकल उम्र निर्धारण के आधार पर सख्त सजाएं दी गई है। कुल मिलाकर हाई कोर्ट का यह फैसला पॉक्सो कानून की व्याख्या में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। यह न सिर्फ न्यायिक विवेक का उदाहरण है, बल्कि निचली अदालतों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि उम्र निर्धारण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जल्दबाजी या एक तरफा दृष्टिकोण से फैसले नहीं लिए जाने चाहिए। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।